अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये हफ्ता बुर्ज हमल से लेकर हूत ज़ोडिक साइन तक तमाम बुरूज के लोगों के लिए कैसा हफ्ता साबित होगा। इस हफ्ते में प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं। रोज़गार के मामलात हों या मोहब्बत के मामलात, घरेलू और इज़दवाजी तल्लुकात हों कि कारोबारी और फैमिली मैटर्स, आपको कैसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है और किन किन मामलात में किस्मत आपका साथ देगी। एरीज़ ज़ोडिक साइन से लेकर पाइसेस ज़ोडिक साइन तक तमाम बुरूज के लोग अपनी वीकली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज़ यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए यह हफ्ता जो कि 21 से 27 नवंबर तक के दिनों पर मुश्तमिल है, एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके ख्यालात के मुताबिक आपकी ज़िंदगी तश्कील पाना शुरू कर सकती है। अपनी काबिलियत की वजह से आपको इस हफ्ते में कामयाबियाँ मिलेंगी। ऐसे हमल ख़वातीन व हज़रात जो किस्मत के हवाले से परेशान रहते हैं, आपके लिए इस हफ्ते में किस्मत आपका खूब साथ देगी। आपके ज़ायचे के नमे घर में मौजूद प्लैनेट सूरज, जो कि आपकी खुशकिस्मती का स्यारा माना जाता है, फरा के आलम में आ रहा है। बुर्ज कौस में सूरज की नज़रात आपके ज़ायचे के पहले और 5वें घर में भी फ़वाइद का बायस होंगी। रूहानी और मजहबी मामलात में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। 24 नवंबर को मुश्तरी रेट्रोग्रेड से बुर्ज हूद में वापसी की राह इख्तियार कर जाएगा, जो आपके लिए इस हफ्ते को मज़ीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। औलाद के कामों के हवाले से सूरज फ़वाइद की राहें हमवार करेगा। आपकी दानिशमंदी और किरदार में मौजूद खामियां ख़त्म होंगी। करीबी सफ़र तवक्को किए जा सकते हैं और बैरून मुल्क सफ़र के मामलात के हवाले से 22 नवंबर के बाद से अगले चंद हफ्ते खुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। मोहब्बत के मामलात के बारे में ज़ोहरा मुश्किलात दे रहा है, जो ज़ाहिर कर रहा है कि मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से भी कुछ गैर मुनासिब सूरत हाल बन सकती है। इसके अलावा बहन भाइयों और अज़ीज़ अकारब के साथ और आपके हमसायों के साथ ताल्लुक़ के बारे में भी आपको मोहतात रहना चाहिए। ज़ोहरा के नमे घर में सूरज के साथ करान से अदम दिलचस्पी और तल्लुकात के हवाले से लापरवाही सामने आ सकती है। इस हफ्ते में रुपए पैसे के हवाले से किसी हमली फ़र्द का कोई एग्रीमेंट फ़ाइनल हो सकता है। आप किसी तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। एक अच्छी माली सूरत हाल इस हफ्ते में आपकी तमाम माली दुश्वारियों को दूर करने का बायस बनेगी। आपके अकाउंट्स मजबूत होंगे। इस हफ्ते में आप लड़कर जीतने के जज्बे में होंगे। अलबत्ता ज़ोहरा आपको कभी एहसासात के मुकाबले में शदीद हिस्सी जज्बात दे सकता है, लेकिन इससे आप गलबा हासिल करने की मुस्बत एनर्जी हासिल कर सकते हैं। टॉरस यानी बुर्ज मीज़ान से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात इस हफ्ते में एक तमानियत भरी सूरत हाल में दाखिल होते दिखाई देंगे। बुर्जदी में रहते हुए मुस्बत नज़रियात आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आपको ख़ुद को ऐसा ही जाहिर करना चाहिए जैसे आप हैं। इसी सूरत में आप ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते कई चीज़ें तजदीद के अमल से गुजरेंगी। बड़ी हलचल के इन अवकात में आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। रुपए पैसे के हवाले से जुर्रत आमेज़ रवैया अपनाना आपकी माली शराकतदारी के साथ कामयाबी का बायस बनेगा। आप में इस हफ्ते अपने एसेट्स को बरकरार रखने और ख़ास तौर पर उनमें इजाफा करने का एक दिलचस्प करिश्मा मौजूद होगा। अलबत्ता कामिल कामयाबी के लिए आपको अंदरूनी तवाज़ुन को बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते में बाज़ हमली अफराद का रवैया ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई राज न रख सकें। आपके मंसूबे भी उसी रफ्तार से एक मुनासिब शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। दौराने काम आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके मंसूबे बगैर किसी तनाज़े के आगे बढ़ें। अगर आपको सही इक़दामात शुरू करने में दुश्वारी का सामना हो तो सब्र से काम लें। 22 नवंबर को सूरज आपके ज़ायचे के 8वें घर में दाखिल होगा, जो आपके रूहानी मामलात के हवाले से इंतहाई मुस्बत होगा। आपकी परेशानियां और गम दूर होंगी और आपके कारोबारी मामलात में पेशरफ्त पैदा होगी। सेहत के हवाले से यह हफ्ता एक अच्छा हफ्ता साबित होगा। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त या किसी सौर फर्द के लिए घर तब्दील करने का कोई मौका हो सकता है। अलबत्ता 8वें घर में सूरज का क़याम मियाँ बीवी के रिश्ते में शदीद लड़ाई झगड़े का बायस भी हो सकता है। लिहाजा इस मामले में थोड़ा ज़ब्ते नफ्स से काम ले। सूरज आपको खुफिया दुश्मनों से हिफाजत देगा। 24 नवंबर को मुश्तरी की रुजत से वापसी आपके लिए किस्मत के मामलात में खुशाइंद साबित होगी। लिहाजा किसी किस्मत आजमाई के मामले में 24 नवंबर तक के बाद के दिनों का इंतखाब करें। ज़ोहरा जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस हफ्ते में नहस है, जिसकी वजह से बाज़ सौरी अफराद के मूड में सख्त उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। 8वें घर में ज़ोहरा आपको अंदरूनी खौफ में मुब्तला कर सकता है, जिसकी वजह से बाज़ सौर अफराद के अंदर जज्बात एक तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, जिनको खारिज करने के लिए आपको मुनासिब हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जेमिनी यानी बुर्ज जोधा से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर के महीने का ये हफ्ता
जो कि 21 से 27 नवंबर तक के दिनों पर मुश्तमिल है। एक ऐसा हफ्ता हो सकता है जिसमें आपके जायजे के पहले घर में मरीज की रुजत गैर मामूली और अचानक किसी गैर मुस्तहकम सूरत हाल को पैदा कर सकती है। आपका रवैया यानी एटीट्यूड स्टेबल रहना मुश्किल हो सकता है। किसी जुदा फर्द के साथ ये मामला भी पेश आ सकता है कि आप बिना सोचे जल्दी में किसी काम का आगाज़ करते हैं। अलबत्ता आपको जल्दबाजी से किसी भी काम को शुरू करने के बजाय उसके मुतालिक पहले थोड़ी सोच विचार करनी चाहिए। किस्मत इस हफ्ते में आपका साथ देगी क्योंकि सूरज 22 नवंबर को आपके जायचे के 7वें घर में दाखिल होकर किस्मत के खाने में मुस्बत नजरात देगा। 7वें घर में मोहब्बत के हवाले से मुमकिन है कोई ख़ास पेशरफ्त ना हो, लेकिन आपकी किस्मत के मामलात में खासी कामयाबियाँ होंगी। रुपए पैसे के हवाले से मुश्तरी 24 नवंबर के बाद सूरत हाल को स्मूथ बना देगा। आपको माली फ़िक्रें कम और आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। आप संजीदगी से इस हफ्ते के अख्ताम पर किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में गौर करना शुरू कर सकते हैं जो आपकी माली आमदनी में इजाफा कर दे। आपका हदफ इस हफ्ते में रंजिशों और झगड़ों से छुटकारा हासिल करना होना चाहिए। अपने आप को बेहतर तौर पर मुतहरक रखने के लिए अपने बुरे वक्तों के बारे में सोचें और अपनी दिलचस्पियों के बारे में गौर करें। मोहब्बत के मामलात में ज़ोहरा आपको 7वें घर में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करता है। बुर्ज काउस में ज़ोहरा आपके लिए इंतहाई मनफी साबित होगा क्योंकि ज़ोहरा पर हफीज़ की हालत चल रही है जिसमें ज़ोहरा नहायत मनफी और वीक हो जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते और मोहब्बत के रिश्ते में दूरियां पैदा हो सकती हैं, इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं और आपकी ज़हनी उलझनें ज़्यादा हो सकती हैं। लिहाजा मोहब्बत में थोड़ा संभल कर चलें। रिश्तेबाजी तल्लुकात के हवाले से मुस्बत रवैया अख्तियार करने की कोशिश करें। इस हफ्ते में आपको चाहिए कि अपनी सलाहियतों को पूरी तरह दरियाफ्त करें और उनका फ़ायदा उठाएं ताकि आपके ख्वाब हकीकत का रूप धारना शुरू करें। दिली मामलात में रिश्ता खराबियों से भरा हुआ होगा, लेकिन आपके पास वो तमाम एसेट्स होंगे जो आपकी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा करेंगे। कैंसर यानी पुरसरतान से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता साबित होगा जिसमें बैरूनी वाक़यात आपको नरमी से बदलने में मदद देंगे। ताहम आपको किसी मौजज़े के रूनुमा होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हालात आपके लिए साजगार होंगे और उनसे फ़ायदा उठाना आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। ज़ाती तौर पर आप इस हफ्ते में अट्रैक्शन से भरे हुए होंगे। आप ख्वाहिशात का इजहार करने की तरफ जा सकते हैं। नवंबर के इस हफ्ते में आप शानदार तरीके से बातचीत करते नजर आएंगे, लिहाजा खुद से गैर ज़रूरी सवालात किए बिना आगे बढ़ें। आप किसी मुश्तरका मंसूबे में फितरी तौर पर अपनी करिश्माती शख्सियत से और अपने वजदान की ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। कामयाब होने के लिए तमाम कार्ड्स आपके हाथ में मौजूद होंगे जिससे गेम आपके हक में पलट सकती है। इस हफ्ते में सूरज 22 नवंबर को बुर्ज काउस में दाखिल होकर आपके रुपए पैसे के मामलात पर असरात डालेगा और 24 नवंबर को मुश्तरी की रुजत से वापसी भी रुपए पैसे के हवाले से फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा करेगी। छठे घर में सूरज की एंट्री कारोबारी मुनाफों का बायस बनेगी। कारोबारी रुकावटें दूर होंगी और काम काज में बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। बेरोजगार कैंसरियन अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। प्यार मोहब्बत का सारा आपके छठे घर में कमज़ोर हालत में होगा जो फजूल खर्ची और लापरवाही के असरात दे सकता है। आपके ज़हन में खाम ख्याली और शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। गुज़श्ता कुछ अर्से से आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में अगर मंदी चल रही है तो आने वाले वक्त में कुछ मज़ीद अरसा ऐसा रहने का अंदेशा है। वालिदैन से ताल्लुकात में ज़ोरा वास कैंसरियन ख़वातीन हज़रात को उलझने दे सकता है। अपने वालिदैन और दीगर तमाम रिलेशंस के हवाले से मुस्बत सोचें और उनके साथ अपने तल्लुक़ को खुशगवार रखने की कोशिश करें। मुश्तरी और सूरज माली आसूदगी का बायस बनेंगे। मरकरी बुर्ज काउस में रहते हुए कारोबारी सफ़र के इम्कानात को रोशन करेगा। आपके सफ़र के हवाले से इम्कानात बढ़ सकते हैं और आप तख्लीकी मौक़े हासिल कर सकते हैं। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए 21 से 27 नवंबर तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता किसी बड़ी तब्दीली का बायस हो सकता है क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट फरह की उम्दा हालत में दाखिल हो रहा है। सूरज आपको खुसूसी फ़वाइद से हमकिनार करेगा। ज़ाती तौर पर आपको बहुत से फ़वाइद मिलेंगे। ना सिर्फ दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यह हफ्ता बेहतर होगा बल्कि आपको अपनी किरदार की मजबूती में सूरज मदद फराहम करेगा। आपकी बातचीत और असर व रसूख में इजाफा होगा। फतह व कामरानी नसीब होगी। गम परेशानियाँ और बहुत सारी फ़िक्रें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि सूरज आपकी शख्सियत में एक बैलेंस सूरत हाल पैदा कर सकता है। इस हफ्ते में आपकी जान पहचान में इजाफा होगा और ना सिर्फ जान पहचान बल्कि आपकी सोच विचार में भी पुख्तगी पैदा हो सकती है। सूरज आपको किस्मत के मामलात में कई एक फ़वाइद देगा। इनामी स्कीम्स में दिलचस्पी रखने वाले असद ख़वातीन हज़रात के लिए ये हफ्ता खुशियों और खुशकिस्मतियों से भरपूर हो सकता है। आप में ताज़ा उमंगें पैदा होंगी। माजी के किसी सफ़े को पलटने के लिए
ये एक बेहतरीन वक्त है। 5वें घर में ज़ोरा मनफी नवीयत के असरात देगा, जो आपको अपने किसी रिश्तेदार और बहन भाइयों के हवाले से मोहतात रहने का मशवरा देता है। आपको सलाह दी जाती है अपने ताल्लुकात को अहम समझें। चंद लोग ही आपके अपने हैं, चाहे आपके वालिदैन हों या बहन भाई या दोस्त अहबाब। आपके लिए ये लोग असासा होना चाहिए। जो लोग आपसे मुखलिस हैं उनको खुद से दूर मत होने दे। बाज़ असद अफराद के लिए ये हफ्ता मोहब्बत के मामलात में कुछ ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। ज़ोहरा कमज़ोर हालत में बाज़ असद अफराद में वो चार्म ख़त्म कर सकता है जो खुशनुमा एहसासात को जन्म देता है। आपको चाहिए कि अपने तल्लुकात में इस हफ्ते एक मुतवाज़न और तमीरी तबादला ख्याल कायम करें और बरकरार रखने की कोशिश करें। आपके रुपए पैसे और माली मामलात के हवाले से इस हफ्ते में मुस्बत चीज़ें वकूफ़ पजीर होंगी। विरगो यानी बुरसुमला से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए 21 से 27 नवंबर तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके लिए फ़वाइद का बायस बनेगा। चौथा घर जो कि आपके ख़ानदान और वालिदैन के मामलात और उसके साथ साथ आपकी रिहाइशगाह के मामलात से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ मरकरी आपके लिए फ़वाइद का बायस हो सकता है। ऐसे सुमला ख़वातीन हज़रात जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं आपके लिए फ़ायदा मंद काम वसत इख्तियार कर जाएंगे। इस पर आपकी खुशकिस्मती ये है कि मुश्ती जो कि आपके चौथे घर का रूलिंग प्लैनेट है मुस्बत हालत में है और आपको पॉजिटिव हालत में ख़ानदानी मामलात में आला मकाम मर्तबा दे सकता है। सूरज चौथे घर में आपको ज़मीन जायदाद और मकान वगैरह की खरीदो फरोख्त में मुनाफा देगा और विरासती ज़मीन जायदाद के हवाले से भी मुस्बत सूरत हाल बन सकती है। इस हफ्ते में आपकी घरेलू मसरूफियात में इजाफा देखने में आ सकता है। अलबत्ता मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से यह हफ्ता कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। ज़ोहरा की कमज़ोर हालत आपको अंदेशों और अंदरूनी बहम में मुब्तला कर सकती है। फिर को ख़वातीन हज़रात के जज्बात में रूखापन आ सकता है। आपकी तख्लीकी सलाहियतों में कमी वाक़ई हो सकती है। अलबत्ता सूरज आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी में इजाफा करेगा। खुफिया दुश्मनों के हवाले से हिफाजत होगी। आपकी जिस्मानी बीमारियां और सेहत के मसाइल हल होंगे। मुलाजमीन और साथ काम करने वाले लोगों की जानिब से आपको गैर मुतवक्को फ़वाइद हासिल होंगे। अलबत्ता आपको अपने मूड को बिगड़ने से बचाना चाहिए। 22 नवंबर को सूरज आपके लिए रुपए पैसे के मामला और कारोबारी हवाले से मुस्बत दिन लाएगा। अलबत्ता यूँ भी नहीं होगा कि दौलत की रेल पेल बहुत हद से बढ़ जाएगी, बल्कि आपके लिए अपने माली मामलात की तश्कील करना आसान होगा। इस हफ्ते में आप अपने मकासद की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। अलबत्ता आपको मोहब्बत के नागवार पहलुओं पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। ज़ोहरा और मरीख आपको मायूसी दे सकते हैं, जिससे आपके एहसासात में मनफी मादा पनप सकता है जो आपकी तवज्जो को भटकाने का बायस होगा। लिब्रा यानी बुरमीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए ये हफ्ता किसी बड़ी हलचल के खात्मे का बायस होगा। आपके लिए इस हफ्ते में कुछ प्रूव करने यानी कुछ साबित करने का मौका होगा और ऐसा करने के लिए आप में तामीरी जोशो खरोश पाया जाएगा। एक फ़ायदेमंद मुनाफा बख्श सूरत हाल इस हफ्ते में आपके पेश नज़र रहेगी और आप अपनी कोशिशों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। सेक्सटाइल में सूरज आपकी एक्टिविटीज़ और आपकी सेहत के हवाले से माहौल को बेहतर बनाएगा। आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में तेज़ी महसूस कर सकते हैं और आपकी समझ बूझ में भी इजाफा होगा। आप पहले से बुलंद परवाज़ ख्यालात को अमली जामा पहनाने के बारे में सोच सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत के हवाले से आप जिनसियत की तरफ राग़िब होंगे। आपकी ख्वाहिशात को चिंगारी मिलेगी। आप किसी साथी की कुर्बत की तलाश में निकल सकते हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आपके रवैये और बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि आप तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं और आपके रवैये में नई ख्वाहिशात को पाने की तलब वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होगी, जिससे आपके पुराने तल्लुकात में दरार पड़ने का ख़तरा भी होगा। ज़ोहरा जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है मनफी हालत में होते हुए आपको ला हासिल और दूर वाली चीज़ों की मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकता है। बाज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात अपने बहन भाइयों से ज़्यादा दूसरे लोगों को अहमियत दे सकते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी के रिश्ते में भी नोक झोंक सामने आ सकती है, क्योंकि बाहमी एतमाद और हममांगी का फुकदान पाया जाएगा। ज़ोहरा आपको मनफी जज्बात, लापरवाही, सुस्ती और बेचैनी दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और आपके जज्बाती एटीट्यूड पर असर पड़ेगा। कोशिश करें इस हफ्ते में किसी से गैर ज़रूरी उम्मीद वाबस्ता मत करें और अपनी बातचीत पर कंट्रोल रखें। अपनी ख्वाहिशात का इजहार मुमकिन है आपको कुछ खास फ़ायदा न दे। रुपए पैसे के हवाले से इस हफ्ते में आपको जुमरात वाले दिन से फ़ायदे मिलने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी रुज्जत से निकलकर फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा करने के काबिल होगा। सफ़र के हवाले से करीबी सफ़र दरपेश होंगे और अगर आपको बैरून मुल्क सफ़र करने का कोई मौका मिले तो आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए 21 से 27 नवंबर तक के 7 दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके दूसरे घर में प्लैनेट्स कई तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। मुश्तरी इस हफ्ते में आपको खुद मुख्तार होने, आपको मुसाबकती जज्बे
और हिकमत अमली को अपनाने का एहसास देगा। पेशेवराना जिंदगी में इस हफ्ते आप फैसले करने के काबिल होंगे। आप मौक़ों से फ़ायदा उठाएंगे और आपकी किस्मत आपका खूब साथ देगी, जिससे अगर इस हफ्ते में आप खतरात मोल लेने से हिचकिचाएंगे तो मुनाफाबख्श सूरत हाल रहेगी। आपके जायचे के दूसरे घर यानी दौलत के घर में सूरज मंगल वाले दिन दाखिल होगा, जो आपके लिए हफ्ते के दूसरे दिन ही फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा कर देगा। दौलत के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरजीह इस हफ्ते में अपने महबूब को स्पॉटलाइट में रखना नहीं होगी, बल्कि जोरा इस हवाले से कमज़ोर होगा। लिहाजा यूँ कहा जा सकता है कि प्यार मोहब्बत के मामलात के हवाले से यह हफ्ता मुमकिन है बाद अकरब ख़वातीन व हज़रात की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जिनकी मादी सूरत हाल मनफी हालत में है, अब इम्कानात रोशन हो रहे हैं कि आपके तमाम पुराने हिसाब क्लियर हो जाएं। आपको कारोबार, नौकरी और अपने करियर के हवाले से इस हफ्ते में और आने वाले चंद हफ्तों में बेहतरीन मौके मिलेंगे। सेहत के हवाले से ये हफ्ता बेहतरीन हफ्ता साबित होगा। अलबत्ता बाद अकरब अफराद को रुपए पैसे को संभालने के हवाले से खातिर खा हिकमत अमली अपनानी चाहिए। सेहत के हवाले से ये हफ्ता एक बेहतरीन हफ्ता साबित होगा। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में ऐसी हिकमत अमली तरतीब दें जो आपके लिए रुपए पैसे में इजाफे का बायस बने और आपके मफादात के हुसूल में तेज़ी का बायस हो, वरना आप पैदाशुदा मौक़ों को ज़ाया कर सकते हैं। ज़ोल आपके जायचे के चौथे घर में मकान और ज़मीन के दरीना मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगा। अतारत जो कि दूसरे घर में कुछ खास अहमियत नहीं देता, आपको खरीदो फरोख्त में कामयाबियाँ देगा। इसके साथ साथ आपको अपने मातहत काम करने वाले अमले से मोहतात रहने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कुछ नुकसानदेह सूरत हाल बन सकती है। सेजिटेरियस यानी बुरकौत से मुंसलिक ख़वातीन हज़रात के लिए 21 से 27 नवंबर तक के दिन पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके जायचे के पहले घर में चंद प्लैनेट्स आ रहे हैं। 22 नवंबर को सूरज फरह के आलम में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होगा, जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा देगा। ऐसे कौस ख़वातीन हज़रात जो चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं, आपकी इस खामी में कमी बाकी होगी। मरकरी पहले घर में आपको दिमागी क़ुव्वतों में इजाफा अता करेगा। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद के लिए ये दिन सफ़र में खुशगवार साबित होंगे। मजहबी मैदान में और तालिब इल्मों के लिए ये दिन खुशगवार साबित होंगे। सफ़र के हवाले से मौके मैसर आएंगे। ख़ानदान में कोई इवेंट आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका फराम करेगा। इस हफ्ते में सूरज आपके जायचे के पहले घर में आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफे का बायस होगा। माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से आपको नतीजा खेज ख्यालात मिलेंगे। सूरज औलाद के मामलात में आपको कामयाबियाँ देगा। औलाद खुशियों और खुशखबरियों का बायस हो सकती है। यह हफ्ता और आने वाले चंद हफ्ते औलाद के कामों को आगे बढ़ाने के लिए साजगार साबित होंगे। किस्मत के हवाले से इस हफ्ते में आपकी किस्मत आपका खूब साथ देगी। ऐसे तमाम काम जहाँ किस्मत का अमल दखल ज़्यादा है, आपकी लक आपकी भरपूर सपोर्ट करेगी। मोहब्बत का स्यारा जो कि कमज़ोर हालत में है, इसलिए आपको मुतला किया जाता है कि मोहब्बत के मामलात में आपके लिए शदीद मंदी देखने में आ सकती है। रिलेशंस और सोशल हल्का अहबाब में रंजिशें सामने आ सकती हैं। आप में बास कौस अफराद में हौसले की कमी और बर्दाश्त की कमी के रुझानात पनप सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखते हुए अपने रिश्तों और ख़ानदान में तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश करें। आपके पास अपने एसेट्स को महफूज बनाने और अपनी जज्बाती तवक्कुआत को वाज़ेह तौर पर बयान करने के मौके होंगे। कैप्रिकॉर्न यानी बुजदी से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 21 से 27 नवंबर तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपको आगे बढ़ने और ज़िंदगी के तमाम शोबों में आगे रहने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आपकी खुली जहनीत और फ़िक्री होशियारी इस महीने में आपको खुशगवार तबादलों की तरफ धकेल सकती है। तहम अपनी घबराहट और फैसला साजी के फुकदान की वजह से आपको चंद मामलात में मोहतात रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप मौक़ों को ज़ाया कर सकते हैं। इस हफ्ते में अगर आपके जानने वालों में से आपसे कोई वक्त लेने और आपसे बातचीत करने की ख्वाहिश करे तो खुद को करीब के लोगों से दूर मत होने दें। आपके जायचे के बारे में घर में इस हफ्ते प्लैनेट्स अहम तब्दीलियों का बायस होंगे। रुपए पैसे के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होगी। कारोबारी मामलात और करियर के मामलात में फ़ायदेमंद सूरत हाल देखने को मिलेगी। घरेलू मसरूफियात में इजाफा होगा, जिसकी वजह से आप बिजी रह सकते हैं। अलबत्ता इससे एक मसला ये पैदा हो सकता है कि आपके लिए टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करना और यूटिलाइज करना आसान ना होगा, जिससे बाज़ कम हौसला रखने वाले ख़वातीन व हज़रात किसी चीज़ की तकमील न होने पर शिकवा गुनाह हो सकते हैं। आपके रिश्तों में इस हफ्ते कुछ ज़्यादा बेहतर तब्दीलियां नहीं महसूस होंगी, बल्कि यूं कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आपके अंदर के जज्बात आपको लोगों से दूर कर सकते हैं। फीस की हालत में ज़ोरा की नज़रात भी नाकिस होंगी, जो प्यार मोहब्बत के मामलात में किसी मुस्बत तब्दीली का बायस शायद न बने। पेशावराना सरगर्मियों के अलावा सफ़र के हवाले से ये हफ्ता मुमकिन है कुछ ज़्यादा कारगर साबित न हो। मरकरी बार में घर में कुछ खास किरदार नहीं अदा करेगा। मरीख की रुजत आपके सफरी मामलात में आपको एहतियात का मशवरा देती है। अलबत्ता इमिग्रेशन के मामलात और किसी कागजी कार्रवाई के लिए
ये हफ्ता बेहतर नताइज प्रोवाइड करेगा। रुपए पैसे के हवाले से मुश्तरी आपके माली निज़ाम को थोड़ा स्टेबल कर देगा। छठे घर में मरीख आपको रुपए पैसे के हवाले से दानिशमंदाना तर्ज अमल का मुजाहरा करने का मशवरा देता है और रुपए पैसे को ज़रूरत की जगहों और मुनासिब मकामात पर खर्च करना ही आपको फायदेमंद सूरत हाल दे सकता है। एक्वेरियस यानी बुर्दल्ब से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए 21 से 27 नवंबर तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें सियारे आपके 11वें घर में मुस्बत और मनफी रोल प्ले करेंगे। दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। अलबत्ता मुनासिब यह है कि हद से बढ़कर किसी से भी कोई उम्मीद वाबस्ता मत करें, क्योंकि आपके ताल्लुकात आमा का शोबा कमजोर हालत में है, लिहाजा इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। कुछ मामलात में प्री प्लान करना आपके लिए नाकामी का बायस हो सकता है। मियां बीवी के ताल्लुकात में कमजोरी जाहिर हो सकती है और आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपको तंबीह की जाती है कि अपनी खुश इखलाकी को बढ़ाएं, मायूस मत हों और खुदा से अच्छे की उम्मीद रखें। ख्वाहिशात का ना पूरा होना इंसान को डिसहार्ट कर देता है, लेकिन खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखने से न सिर्फ इंसान फिक्रों से आज़ाद होता है बल्कि ज़िंदगी की उम्मीद भी मिलती है। इस हफ्ते में ज़ाती तौर पर आपके अंदर एक कुव्वत बह रही है जो आपके अच्छे मूड और उमूमी बातचीत के हक में होगी। आपकी डिप्लोमेटिक सलाहियतें बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको फजूल खर्ची से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। आपके चाचे के 11वें घर में सूरज आपकी बाज़ तवक्कुआत को पूरा करेगा। करीबी सफर मुतवक्को किए जा सकते हैं। कारोबार और करियर के हवाले से आपके लिए इस हफ्ते में इम्कानात मुमकिन है ज्यादा ना हो, लेकिन पर्सनली आप एक बेहतर हालत में होंगे। जोरा की तरफ से अता करदा हिजान खरीदी से अगर आप महफूज रहे तो चीजें आपके हक में हो जाएंगी। किस्मत के हवाले से आपको इस हफ्ते में मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत के घर पर मुस्बत सियारों के असरात नहीं पड़ रहे। मुमकिन है किसी दल फर्द के दिल दिमाग में मोहब्बत से आज़ादी हासिल करने के जज्बे और ख्यालात पैदा हों, लेकिन आपको कमजोर जज्बाती हालत में मोहब्बत के मामलात में और अपने रिश्तेदारों के मामलात में किसी बड़े फैसले से गुरेज करना चाहिए। निकाह, मंगनी और शादी वगैरह के लिए ये दिन अच्छे दिन साबित न होंगे। मरीज की रुजत इस हफ्ते में गैर मुनासिब होगी जो रुकावटों का बायस बनेगी। आपके लिए इस हफ्ते में 24 नवंबर के बाद यानी हफ्ते के आखिरी 4 दिनों में माली इस्तेहकाम के हवाले से खुशकुन खबरें होंगी। पैसे से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए 21 से 27 नवंबर तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में रुजत से वापसी इख्तियार करेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते हफ्ते के मिड से आपके लिए खुशहाली के रास्ते खुल जाएंगे। मुश्तरी आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। सफर के हवाले से पेशरफ्त होगी। आपकी पोजीशन चाहे वो घर में हो या घर से बाहर, उसमें इजाफा होगा। बच्चों से खुशियां मौसूल होंगी। इसके अलावा माली मामलात में इजाफा देखने में आएगा। सूरज आपके ज़ायचे के 10वें घर में इस हफ्ते आपके कारोबारी मामलात में अहम रोल प्ले करेगा। अगर यूं कहा जाए कि इस हफ्ते में किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी तो गलत ना होगा। कारोबारी सफर के इम्कानात रोशन होंगे। ऐसे हूद ख़वातीन हज़रात जो अपने माली मुनाफों में इजाफा देखने के ख्वाहिशमंद हैं, आप अपनी मर्जी के दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। आपको किसी कारोबारी मुआहदे में कामयाबी मिल सकती है। किसी एग्रीमेंट के फाइनल होने या नौकरी के लिए खुशखबरी मिल सकती है। मरकरी 10वें घर में आपको तजारती सफर के मौके देगा और सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता बेहतरी का हफ्ता होगा। रूहानी मामलात के हवाले से आपको इस हफ्ते में कोई मौका मिल सकता है। अलबत्ता मरकरी आपको कारोबार में मैच्योरिटी जाहिर करने के बजाय खाम ख्याली भी अता कर सकता है। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में अपने रुपए पैसे के मामलात में, खुसूसन उन्हें खर्च करने के मामले में अपने दिमाग को हाजिर रखें। कोई भी मुआहदा करें उसे किसी कागज या डॉक्यूमेंट की शक्ल में सेव कर लें। फरावानी के इस दौर में जोहरा आपको फजूल खर्ची दे सकता है। चौथे घर में मरीज की रुजत आपको दुकान और मकान वगैरह की तब्दीली या नए मकान की खरीदारी से मना करती है। विरासती ज़मीन जायदाद के उमूर में इस हफ्ते हिस्सा लेने से गुरेज करें और अगर हो सके तो इन मामलात को आने वाले चंद हफ्तों तक टाल दें। ज़ोहल आपको 7वें घर में किसी नए इंतखाब का मौका देगा। रिश्तों के हवाले से ज़ोहरा कमज़ोर हालत में आपको मशवरा देता है कि अपने रिश्तों और ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप दौलत तो हासिल कर लें लेकिन आपके पास खुशियाँ बांटने की कमी हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।